क्लास 8th। आज हम आपके हिंदी फर्स्ट की बुक में से चैप्टर पढ़ेंगे 7। हमने 6 चैप्टर तक कंप्लीट करा दिया। हमारा हाफ ईयरली कोर्स था जो, अब चैप्टर 7 पढ़ेंगे। इसको आपने ध्यान से सुनना है और 2 टाइम्स रीडिंग करनी है। क्या निराश हुआ जाए, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसके लेखक हैं। इसका थोड़ा सा कवि परिचय सुन लो। आप अपनी बुक लेके बैठना, अगर आपको क्लियर नहीं दिखेगा तो बुक से आपको रीडिंग करनी है, थोड़ा इसको सुन लो बस, और आपको रीडिंग करनी है। परिचय है, प्रस्तुत पाठ क्या निराश हुआ जाए में लेखक ने समाचार पत्रों में, समाचार पत्र आते हैं ना न्यूज़पेपर, उसमें ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे रहने से जो निराशा का वातावरण बनता जा रहा है, उस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इस आरोप प्रत्यारोप के वातावरण में मानव मन को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो रोज़ ये न्यूज़पेपर में ऐसी घटनाएं घटती है, किसने किसको मार दिया, किसने किसको लूट लिया, है ना, तो इससे क्या होता है, हमारा जो मानसिक, जो हमारा जो मेंटलिटी है वो अपन को अपन मानसिक रूप से बिल्कुल अपन को दुख होता है, निराश होते हैं हम लोग कि यार आजकल पढ़ते ही नहीं होता न्यूज़, बुरी खबर पढ़ते हैं अपन, बुरे ऐसा अपन को सैड हो जाते हैं, और अच्छी खबर सुनते हैं अपन भी हैप्पी हो जाते हैं। तो अभी भी आशा की ज्योति न तो बुझी है और न भारतवर्ष को महान बनाने की संभावना क्षीण हुई है। यानी क्षीण मतलब कमजोर नहीं हुई है, यानी भारतवर्ष को हमको महान बनाना है। ऐसी खबरें सुन के हमको दुखी नहीं होना है। इस चैप्टर में 4-5 पैराग्राफ है, ठीक है। अभी 2 जितना पॉसिबल हो सका मैं रीड करके सुना दूंगी। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां तो बहुत बड़ा है, देखो सुन लो इसको। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में ठगी, ये मतलब लेखक बोल रहा, ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। यानी हम रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ऐसी ऐसी खबरें पढ़ करके हमको ऐसा लगता है कि देश में अब कोई अच्छा व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति रहा ही नहीं है। सब एक दूसरे से छल कपट कर रहे हैं। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, यानी शक की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितना ही ऊँचे पद पर है उसमें उतनी ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। यानी जो जितना जिसने नेम फेम कर लिया है वही आजकल लोग बदनाम हो रहे हैं, यानी वही उल्टे काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किस में नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय। यानी कि हर किसी को देख रहे हैं कि कोई अच्छा अगर हाईफाई प्रोफाइल का है तो उसको देख रहे हैं तो बस ज़रूर इसने कोई उल्टा काम किया इसलिए इतने पैसे कमा रहा, मतलब जनता की थिंकिंग ऐसी हो गई है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? लोकमान्य तिलक और गांधी ने, महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष की अतीत के ग्रहर में डूब गए हैं, मतलब गड्ढर में डूब गए, यानी खड्डे में। मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत ही है और रहेगा। यानी लेखक का मानना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यही सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है, ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। यानी कि लोग क्या है, आजकल क्या है, अभी कोई एक न्यूज़ आई थी कि उसमें ना किसी ने किसी की हेल्प करी थी। गरीब था वो आदमी, बूढ़ा आदमी था, कोई ना ऐसे कोई खाने वाने का उसका स्टॉल था तो किसी ने उसकी मदद करी सोशल मीडिया के थ्रू। तो उसके पास कितने डोनेशन आया, इतना डोनेशन है उसके पास, मतलब 20-25 लाख रुपए तक डोनेशन आ गया। फिर है ना, उस जो बूढ़ा आदमी है ना, पहले तो वो रो रहा था, कर रहा था, लेकिन क्या हुआ, बाद में उसको पता, उसके पास पैसे आ गए तो उसके तेवर ऐसे बढ़ गए, उसने उल्टा जिसने उसकी हेल्प करी थी ना उस पर केस कर दिया कि इसने ना मेरे साथ धोखा किया है और जो भी मेरे पास पैसा आ रहा था ये सारा का सारा इसके बैंक अकाउंट में ये जा रहा है, मुझे कुछ भी नहीं मिला, मुझे इतने पैसे नहीं मिले। तो अब वो आदमी जिसने मदद करी है वो रो रहा है बेटा। तो फिर अब कोई आजकल किसी की कोई मदद, फिर उसने क्या बोला है कि मैं कसम खाता हूँ आज के बाद मैं किसी की मदद नहीं करूँगा। अब जो ऐसे अच्छे लोग हैं वो दूसरों की मदद करते हुए भी डर रहे हैं। क्यों? चाहे वो गरीब है, चाहे कैसा भी रो रहा है। देखो अब उसने पहले तो रो रहा था, वो उसकी मदद करी, बाद में क्या हो गया, वो शेर बन गया और उसने उसी के ऊपर केस कर दिया कि इसने मुझे मेरे पैसे खा लिए। तो बताओ अब कौन किसी की मदद करेगा? आजकल कोई
कैसा भी है, गरीब है, दुखियारा है, लोग उनकी मदद करने से डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल जो मदद करता है वो उल्टा वही फंस जा रहा है। इसीलिए ये भी चीज़ हो रही है। तो अब कौन किसकी मदद करे? डर के मारे सब बैठे रहो, किसी चाहे जो रो रहा है चाहे वो मर रहा है, कोई किसी की मदद करेगा ही नहीं। भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। भौतिक वस्तुएं यानी सुख सुविधा की वस्तुओं को, उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। यानी कि भारतीय लोगों के क्या है मतलब थिंकिंग कि मनुष्य में गुण होने चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मत तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। यानी कि सब में कुछ न कुछ बुराइयां होती है, लेकिन उसको अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो कि आप अपना मतलब इंसानियत ही भूल जाओ। नो, भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा समय के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, गुमराहट को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यानी भूख लगती है, भूख को कौन इग्नोर कर सकता है? भूख लगेगी। बीमार है, किसी को दवाई लानी है, किसी के पास पैसे नहीं है, तो वो इंसान क्या करेगा? चोरी चकारी ही करके लेके आएगा, भीख मांगेगा। गुमराह यानी गलत रास्ते पर जा रहा है, वो उसको सही रास्ते पर लाने की लाने की वो करनी चाहिए, चेष्टा करनी चाहिए। अब ये वाला पैराग्राफ देख लो, थर्ड वाला। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू रूप बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता, प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं, अपने ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान लेने लगता है। जैसे वो गरीब था जो बूढ़ा, उसके ढाबा मतलब जो है स्टॉल इतनी चल नहीं रही थी, उसने उसकी हेल्प करी, तब तो वो रो रहा था। लेकिन जब उसकी मदद करी और उसके पास ज़्यादा पैसा हो गया तो उसने देखा ओहो मेरे पास इतने लाखों रुपए आने लगे, तो वो डॉन मतलब वो अपनी ओवर स्मार्ट बन गया और उसके ऊपर दूसरे जिसने हेल्प करी उसी के ऊपर केस कर दिया। तो ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी मदद करते हैं, जो सरकार योजनाएं बनाती है तो उसका मिसयूज़ भी करते हैं कई लोग, है ना। वो अपने उनकी कंडीशन इतनी अच्छी होती है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, जो योजनाएं हैं जो सरकार चलाती है कि भाई हम फ्री फीस में पढ़ाएंगे, या फिर कोई ना राशन वाला है, तो जिनकी कंडीशन अच्छी है वो लोग भी वहाँ से गवर्नमेंट का जो ये योजना है उससे लाभ उठाते हैं, जबकि ये हक किसका होता है? गरीब लोगों का। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू है, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं। समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। कई ईमानदारी, सेवा, सच्चाई दब गई है क्योंकि लोग मतलब हेल्प करते हैं और उसके बाद खुद ही फंस जाते हैं। तो लोगों के मन में इच्छा होती है कि मैं इसकी मदद करूं, वो चीज़ अभी मरी नहीं है लेकिन वो कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनको भय है कि ये मुझ पर उल्टा पड़ जाएगा। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे की पीड़ा को दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको चैप्टर की रीड करनी है। ये चैप्टर से मुझे क्यों लग रहा है कि ये पढ़ा हुआ है ना। 6 तक की, चैप्टर 6 तक की था ना अपना हाफ ईयरली का कोर्स, अब अपना 7 चैप्टर पढ़ा है। ठीक है, निबंध है ये, तो ये आप लोगों को रीड करना है 2 टाइम्स रीड। ये थोड़ा चैप्टर टफ लग रहा है तो 2 टाइम्स थोड़ा रीड कर लेना इसको। ओके बेटा।